कॉल स्ट्रैटेजी के बारे में समझेंगे, जो एक कॉल बाय की एक स्ट्रैटेजी कहलाती है। तो इस स्ट्रैटेजी में किस तरीके से हम प्रॉफिट कमाते हैं उसके बारे में समझेंगे, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उन सब चीज़ों को समझेंगे। करंटली पे देखो मेरे पास जो है रिलायंस इंडस्ट्री का ऑप्शन चेन खुला हुआ है 27 जुलाई 2023 का। आज हम बैठे हैं 16 जुलाई 2023 को और ये मेरे पास 27 जुलाई 2023 का ऑप्शन चेन खुला हुआ है। और जो इसका करंट प्राइस है वो 2740 रुपये चल रहा है। तो यानी कि अब इसके ऊपर हमें अप्लाई करना है कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी को। इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझ रहे हैं। देखिए अब इस केस में क्या करूँगा मैं, कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी अपनाने के लिए क्या किया जाता है कि जो भी नियरेस्ट कॉल है, नियरेस्ट कॉल मेरी क्या है 2740 की, जो है नियरेस्ट कॉल है 26 रुपये 60 पैसे की। तो मैं क्या करूँगा, इस 26 रुपये 60 पैसे की कॉल को सेल कर दूंगा। साथ में मैं उतने जो मेरा शेयर प्राइस चल रहा है इसी पे ही जो मैं शेयर्स को बाय भी कर लूँगा। देखो दो चीज़ें करी मैंने, एक मैंने सेल कर दिया कॉल को और एक मैंने शेयर को बाय कर लिया। तो इस केस में क्या होता है कि आपने शेयर को भी बाय करा और सेल भी करी है। तो इसमें आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जो मार्केट है, जो मतलब जो मेरा शेयर है जिसमें मैं ये स्ट्रैटेजी अप्लाई कर रहा हूँ, वो एक्सपायरी के दिन यानी 27 जुलाई 2023 को वो इसी के आसपास रहने की मुझे एक्सपेक्टेशन है कि 2740 अभी चल रहा है और एक्सपायरी के टाइम पे भी वो इसी के आसपास कहीं पर होगा। तो इस केस में मैं इस स्ट्रेटजी को अप्लाई कर रहा हूँ। तो अब देखिए ये मैं पोजीशन बना के बैठ गया, इसको सेल करा, इसको बाय करा। तो इस केस में क्या होगा, अब मान लीजिए अब 27 जुलाई आ गई। अब इस केस में तीन सिनेरियो बन सकते हैं। या तो शेयर प्राइस मेरा वहीं पर रहे जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, या फिर मेरा शेयर प्राइस जो है वो नीचे चले जाए, या फिर जो है मेरा शेयर प्राइस अब चले जाए। तीन ही सिचुएशन हो सकती हैं और तो कोई सिचुएशन नहीं होगी। अब एक एक करके हम समझते हैं कि हर एक सिचुएशन में हम कितना प्रॉफिट कमाएंगे और इसके क्या क्या जो है नेगेटिव पॉइंट होंगे। पहला सिनेरियो हमारा ये लेके चलते हैं कि जो हमारा जो प्राइस है वो 2740 का 2740 रहा। देखिए अब आपको देखो, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2740 पे एक्सपायर होगा, उसी के ऊपर हो गया, तो इसका मतलब आपको बेनिफिट तो होगा। अब बेनिफिट कितना होगा, जितने का आपने प्रीमियम यहाँ पे अर्न करा था। आपने कॉल करी थी 2740, अब आपको कुछ नहीं देना, ये सारा का सारा प्रीमियम आपके पास आ गया। तो आपने जो सेल करा उसके अगेंस्ट आपने 26 रुपये का प्रीमियम कमा लिया। तो ये इसका सीधा सीधा प्रॉफिट हो गया। अब दूसरा सिनेरियो क्या है कि मार्केट जो है वो, जो शेयर प्राइस है वो आपका नीचे चले गया, डाउन चले गया। मान लीजिए वो जो गिर के जो है वो गिर के जो है वो 2640 पे पहुंच गया। 2740 से 2640 हो गया, यानी कि आपको 100 रुपये का लॉस हो गया। अब यहाँ पे देखो 100 रुपये का लॉस है और आपको जो प्रीमियम मिला था वो 26 रुपये मिला था। यानी कि आपको अगर हम दोनों को माइनस करके देखें तो 74 का आपको जो है वो लॉस हो रहा है। तो अगर आपकी जो शेयर प्राइस है वो डाउन साइड चले जाता है तो आपको लॉस होगा, जितना भी वो नीचे जाएगा उतना ही आपको लॉस होता जाएगा। ठीक है। अब तीसरी सिचुएशन क्या है, सिचुएशन क्या है कि वो आपकी मार्केट अप चले, जो आपका शेयर प्राइस है वो अप चले गया। इस केस में क्या होगा कि अब 2740 से मान लो कि वो 2840 पे पहुंच गया, यानी कि 100 रुपये का प्रॉफिट होना था आपको। लेकिन आपको ये प्रॉफिट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने 2740 की कॉल को सेल किया हुआ है। तो यानी कि जितना ये ऊपर बढ़ेगा उतना ही पैसा आपको जो है एक्सपायरी के दिन देना पड़ेगा। तो यानी कि आपका जो प्रॉफिट है वो लिमिट होके केवल 26 रुपये तक ही रह गया, चाहे वो कितना भी बढ़ जाए। तो चाहे वो दोनों केस में आपको जो प्रॉफिट है वो या तो बढ़े या फिर मतलब यहाँ तो उतना ही रहे या फिर बढ़े। दोनों ही केस में आपका प्रॉफिट जो है वो 26 रुपये रहने वाला है। और गिरने के केस में अगर वो गिर जाता है तो गिरने के केस में आपको जो है लॉस वो है अनलिमिटेड है, क्योंकि जितना ये नीचे गिरेगा उतना ही पैसा आपको यहाँ पे शेयर प्राइस आपका जो है लॉस दे रहा है आपको सीधा। और आपका जो प्रॉफिट हुआ वो सिर्फ 26 तक जो है वो लिमिट रह जाएगा।
तो लॉस में से 26 माइनस कर दो तो आपका नेट लॉस निकल के आ जाएगा। तो इस स्ट्रेटजी को हम कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी कहते हैं कि आप उतने ही उसी कॉल के आसपास जो भी प्राइस चल रहा है उसके आसपास ही आप जो है वो कॉल को सेल कर देते हो और उतने का ही शेयर खरीद लेते हो। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि अभी तो हम एक शेयर के ऊपर समझ रहे हैं, इसका एक लोट जो होता है वो रिलायंस इंडस्ट्री का जो हमारा एक लोट है वो 250 शेयर्स का है। यानी कि आपको 250 शेयर्स के अकॉर्डिंग ही आपको 26 रुपये मिलेंगे और 250 शेयर्स के अकॉर्डिंग ही आपको 2740 रुपये का एक शेयर खरीदना पड़ेगा। यानी कि आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ स्टॉक हो जाएगी, अगर हम इसको कैलकुलेट करें यहाँ पर अगर हम इसको कैलकुलेट करें, मेरा कैलकुलेटर ये रहा, 250 इंटू 2740 यानी कि मेरे को 6,85,000 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, या फिर इतना मुझे मार्जिन या कैपिटल कुछ भी एक चीज़ चाहिए होगी जिससे कि मैं इसको इन्वेस्ट करूं। प्लस में जो मैं ये सेल करूंगा यहाँ पर, जो मैं ये 26 रुपये 60 पैसे की सेल करूंगा, 26 रुपये 60 पैसे इंटू 250 की जो सेल करूंगा, उसके लिए जो मार्जिन है वो भी मुझे 1 से 2 लाख रुपए चाहिए होगा। तो ओवरऑल मुझे 8 से 9 लाख रुपए चाहिए होंगे इस एक लोट की स्ट्रेटजी को बनाने के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा मार्जिन अमाउंट है, काफ़ी ज़्यादा मार्जिन अमाउंट है। तो इस स्ट्रेटजी को अपनाने के लिए आप बहुत ही श्योर होने चाहिए कि आपका जो प्राइस जो है वो नीचे गिरने नहीं वाला है, और गिर भी गया तो एक लिमिट तक रहेगा, जितना आपका प्रीमियम है उससे ज़्यादा नहीं गिरने वाला है। तो इस स्ट्रैटेजी को आप तब अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए देखिए प्लस पॉइंट हमें समझ आ रहा है कि ये अप जाएगा या अगर उसी स्टेज पे रहता है या उसके आसपास रहता है तो हमें बेनिफिट हो रहा है। लॉस हमें सीधे सीधे दिख रहे हैं कि गिरने पे आपका लॉस जो है वो अनलिमिटेड है, वो कितना भी आपका नीचे गिरेगा तो आपको लॉस ही होता जाएगा। दूसरा जो है मार्जिन काफ़ी ज़्यादा चाहिए, तो मार्जिन की यहाँ पे दिक्कत है। तो दोनों मार्जिन हमें 8 से 9 लाख रुपए चाहिए, इसके काफ़ी जो है वो लॉस हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कैपिटल या मार्जिन की रिक्वायरमेंट है। तो ये आपको समझ आ रहा है कि इस तरीके से कवर्ड कॉल हमारी स्ट्रेटजी को यूज़ किया जाता है। कवर कॉल स्ट्रेटजी क्या होती है ये आपको समझ आ गया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है इसके बारे में तो आप कमेंट में ले सकते हैं। फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।